लोकसभा चुनाव के सातों फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 4 जून को आने वाले नतीजों का सबको इंतजार है। चुनाव के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 350 से ज़्यादा लेकिन 400 से कम सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। सिर्फ इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया और न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में ही एनडीए को 400 पार दिखाया गया है, जबकि करीब करीब सभी एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस को 125 से 155 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ ईस्ट की 8 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। आइए जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य आते हैं। मिजोरम में 1 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, मणिपुर में 2 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट, नागालैंड में 1 सीट और सिक्किम में 1 सीट, यानी कि 8 राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटों के एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो चुके हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट में 16 से 21 सीटें मिल सकती हैं। अगर 4 जून को एग्जिट पोल के नतीजे सटीक साबित हुए तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो पिछली बार 2019 में क्षेत्रीय दलों ने मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में बाजी मारी थी। इसके अलावा बीजेपी ने असम और सिक्किम में जीत दर्ज की थी। नॉर्थ ईस्ट की 8 राज्यों के अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे। इंडिया टीवी एग्जिट पोल्स के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में 11 सीटों पर बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए के सहयोगी दलों को 1 से 3 सीटें मिलेंगी। अगर बात करें कांग्रेस की तो उसे इस बार 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया सहयोगी दलों का यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट में एनपीएफ, एनपीपी, एनडीपीपी पार्टियां हैं, एनडीए में शामिल है, जबकि वहीं इंडिया गठबंधन में सीपीआईएम पार्टी बस शामिल है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एनडीए को 9 से 11, इंडिया को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा 1-1 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। एबीपी वोटर के पोल के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को नॉर्थ ईस्ट में इस बार 16 से 21 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में असम में इस बार बीजेपी को 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं। उसे कुल 57% वोट मिल सकता है। कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 30% वोट मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में इस बार एनडीए को 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में असम में इंडिया को 10 से 12 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। अगर कांग्रेस यहाँ पर अच्छा बढ़त नहीं बनाती है तो जाहिर सी बात है कि आगे चल करके फिर उसके सीटों का दायरा कम हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट और साउथ की ओर ज़्यादा फोकस किया था, वहाँ से उसको ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो एग्जिट पोल निकल कर सामने है उसमें कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि क्या नॉर्थ ईस्ट की जनता इस बार कांग्रेस पर अपना भरोसा दिखाई है या नहीं, ये तो 4 जून के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।